हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के कलेक्टिव्स की रीडिंग में यहाँ जो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर आज डिस्कस होने वाली है कि आपके हस्बैंड अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों के बीच में आपका कौन सा सच बताते हैं। ठीक है, जो बातें उन्होंने आपको कभी नहीं बताई है, ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, हो सकता है कि जब कभी आप उनके साथ नहीं होती हैं तब आपका जिक्र कैसा होता है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या वो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, या फिर चुपचाप आपकी जो अहमियत है, आपकी जो वैल्यू है, उसको कहीं ना कहीं दिल ही दिल में मानते हैं, लोगों के बीच इस चीज़ को बताते हैं। तो आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके हस्बैंड अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी बातें करते हैं जो शायद आज तक आपसे छिपी हुई थी। ओके, सो चलिए फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जो भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। ओके, जो नए व्यूअर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे और आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी, तो सबसे बड़ी बात है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, आपकी एनर्जी होती है, तभी मुझे वो एनर्जी चैनलाइज होती है। और जो पुराने व्यूअर्स हैं, आप भी अपनी प्रेजेंस वीडियो को लाइक शेयर हाइप करके ज़रूर करें, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको मिलते रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके हस्बैंड आपके जो कहते हैं ना कि आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, चलिए बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कर दे। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो, मैं पहले ये बात बोल दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हैं, नहीं हैं, रीडिंग में कैसी बातें आएंगी। ठीक है, तो इससे दिल को छोटा नहीं करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर आ जाए तो वो चीज़ें भी नहीं सोचनी है, क्योंकि ये किसी का नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है, वो आपकी सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन लोगों का नज़रिया हो सकता है। और अगर अच्छी बातें हैं, जिस तरीके से आप हो, रेजोनेट करेगी एनर्जी, देन तो अच्छी बात है। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। आप अपनी एनर्जी को काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा शांत हो ना। आंखें बंद करो 5 सेकंड के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, एट ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन तो है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन को भी बताता है कि आपके बारे में कैसी गॉसिप हो रही है। गॉसिप तो हो रही है, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए भी ये कार्ड आता है कि जो चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ें। और सबसे पहले तो अपने लिए पहले करंट एनर्जी ले लेना, जो जो अभी एनर्जी चैनलाइज होगी, फिर मैं रीडिंग में आपको बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों से में से बहुत सारे लोगों की तरफ बहुत सारे कुछ अवसर आ रहे हैं, जिनकी लाइफ में शादी डिले चल रही थी, उनकी लाइफ में शादी का कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बट आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पर लगाम रखने की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ थोड़ा सा आप भटक सकते हो। जिस रास्ते पर आपको चलना है वहाँ से आप भटक सकते हो। ठीक है, और अगर आपने सब कुछ संभाला तो फिर देख लो, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप रहोगे, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। आपकी जो विश है वो 100% कंप्लीट होगी, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ओके, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दिल को थोड़ा साइड करो, दिमाग से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, दिमाग को जो है थोड़ा सा। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, मतलब कहते हैं ना कि जैसे दिल से तो बहुत आपने सोच लिया, आई थिंक आपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है, मेंटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डरो मत, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपको आपकी चीज़ें 100% मिलने वाली है। ओके, डेथ की एनर्जी है, काफ़ी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में जैसे आपके अपराइजिंग का टाइम आ गया है, आपकी भाग्योदय का टाइम आ चुका है। ओके, भटकना मत बस,
ठीक है, लोग भटकाने के लिए आएंगे, आपको भटकना नहीं है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, मैंने क्या कहा था, आपकी एक कंप्लीशन पूरी हो रही है। ठीक है, एक तरह की कंप्लीशन आपकी लाइफ में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, 18, 27, 2, 20, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही आपके लिए 21, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो, जो आपके हस्बैंड आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो देखो आपके जो हस्बैंड है, ठीक है, मैं यहाँ पर उनको पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में देख रही हूँ। वो दुनिया के सामने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत मजबूत हैं। ठीक है, दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इसलिए जब आपके बारे में बात करते हैं तो अक्सर ऐसा दिखाते हैं कि रिश्ते की सारी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है। आप दोनों के रिलेशन में अगर कोई चीज़ चल रही है ना, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कई बार अपने दोस्तों के सामने मजाक मजाक में बोल भी देते हैं कि घर में मेरी चलती ही, मतलब चलती कहाँ है। कई लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि मेरी नहीं चलती है, सामने वाले की चलानी पड़ती है। ठीक है, या फिर भाई आपको मनाना जो है वह आसान नहीं है, इस तरीके की चीज़ें मतलब दिखाते तो हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजाक मजाक में, ठीक है, मुंह से निकल ही जाता है कि घर में मेरी कहाँ चलती है, या फिर आपको जो है आपके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि देखो, ये जो चीज़ है ये अभी बहुत ज़्यादा उनकी कंप्लीशन पे नहीं आ रही है उनकी बातें। क्योंकि जब कोई आपके रिलेशन के बारे में उनसे पूछता है, ठीक है, कि आप दोनों का रिलेशन कैसा है, किस तरीके का है, शादीशुदा, देखो कई लोग होते हैं ना अपने रिलेशन में बात करते हैं, दोस्तों में बात करते हैं, तो वो अच्छे बुरे जो पल जो आपने साथ में बिताए हैं, जिस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है, उनको याद करते हैं। कई बार उन्हें आपकी छोटी छोटी बातें याद आती है जिन्हें वो आपके सामने, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपके सामने नहीं बताना चाहते हैं, आपके सामने उनको बोलने में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन दोस्तों से कहते हैं कि जो भी हो, इस इंसान का दिल बड़ा साफ है, क्योंकि ये आपको हमेशा 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में देखते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में अल्टीमेट तौर पर ये देखते हैं। मतलब होता है ना, देखो नोक झोंक तो होती रहती है, किसी भी रिलेशन में नोक झोंक होती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ है, और दूसरों के सामने ये ज़रूर कहते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है, दिल के बहुत सच्चे हो। या फिर ये बात, एक और चीज़, ये बात भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो आपने उनका साथ बहुत दिया है। तो जैसे आपके टर्म में वो कहते हैं कि उसने मेरे मुश्किल समय में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ये चीज़ है। एंड कार्ड्स जो मुझे अभी बता रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, कि कुछ जो इनके करीबी दोस्त हैं, फ्रेंड, रिश्तेदार जो भी हैं, उनके सामने, ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगी 100% कि बस तारीफ़ चलती है, हर तरीके की तारीफ़ चलती है। क्योंकि देखो, ये मैरिज की बात थी, मैंने क्या कहा था कि आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है, तो कंट्रोल तो दिखा रहे हैं कि सारा कंट्रोल तो इनके पास है। देखो यहाँ पर अगेन कार्ड, मैंने कार्ड्स को यहाँ से स्टार्ट किया, बट देखो सेंटर में क्या है, आपकी शादी के बारे में ही यही बात है कि देखो कंट्रोल तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन करीबी दोस्तों को ये भी कभी कभी ये दिखाते हैं, कुछ शिकायतें भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शिकायत बिल्कुल नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, उनको ये भी लगता है कि कभी कभी आप जो है ना थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हो। मतलब नहीं होता कि सिर्फ अपनी चलाने वाले पर्सन बन जाते हो, उनकी बातों को नहीं समझते हो या समझने का प्रयास नहीं करते हो। कभी कभी आप मतलब ऐसा कर देते हो कि जैसे उनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जी को भी दिखाता है। ठीक है, तो इनको ये लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में हर्डल चल रही है, जैसा भी ये अपनी लाइफ में परेशानियों से डील करते हैं, कई मर्तबा आप उन परेशानियों को बहुत हल्के में ले लेती हैं। कई बार आपके हस्बैंड आपके बारे में ये भी बात कहते हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, फैमिली प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, तरह तरह का प्रेशर होता है मेरे ऊपर, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं समझते हैं। ठीक है, जैसे उनके लहजे में है कि मेरे ऊपर तो इतना दबाव होता है, मेरे ऊपर इतना बर्डन होता है, लेकिन ये मेरी बात नहीं समझती है। ओके, तो देखो वो जो है ना, आपकी शिकायत इसलिए नहीं करते, मैं यहाँ पर ये बात तो आपको नहीं बोलूँगी कि देखो इसलिए आपकी शिकायत नहीं करते कि वो आपको पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उन्हीं लोगों के सामने अपने मन को जो है ना
हल्का कर पाते हैं, जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इनको क्या लगता है कि इनके मन में जो चीज़ें हैं वो सही सही तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात है ना, कि उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने मन का। इनको लगता है कि ये अपने मन की टोटल बातें आपसे शेयर नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के बीच में शेयर करते हैं जहाँ इनको लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी है, तब ये अपने मन की बात वहाँ जा कर के खोलते हैं, खुली किताब बनते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, लेकिन आपसे छिपाते हैं। आपसे पूरी बात बताना वो ज़रूरी नहीं समझते या फिर बोलते नहीं हैं। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जब कभी आपके कोई रिलेटिव्स आपके बारे में अगर कुछ गलत बोल देते हैं, किसी तरह का कुछ, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड 100% बता रहा है कि आपकी शादी के बारे में, आपके हस्बैंड के मतलब आप दोनों के रिश्ते के बारे में बातचीत चलती रहती है, ठीक है। तो अगर कुछ कम्युनिकेशन गलत होता है, आपकी किसी तरह की बुराई करते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि देखो, आपके हस्बैंड आपके बारे में आपका पक्ष ज़रूर लेते हैं, चुप नहीं रहते हैं। जितना आपको लगता है कि शायद वो नहीं बोलते हैं, वो चुप ही रहते होंगे, वो चुप नहीं रहते। आपको लगता है, आपके मन में ये भ्रम है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में देख रही हूँ एंड 9 ऑफ कप्स के ठीक नीचे यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप वो पर्सन हो जिसको मन ही मन ये बात लगती है कि पता नहीं मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, क्या सोचते हैं लोगों के बीच में, जब मैं एब्सेंट रहती हूँ तो पता नहीं मेरी तो सिर्फ शिकायतें चलती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैंड लेते हैं, कई मर्तबा स्टैंड लेते हैं। आपकी अगर कहीं बुराई चल रही है तो इतना भी चुप नहीं रहने वाला ये इंसान है, ठीक है, इतना भी चुप नहीं रहने वाला इंसान है, कहीं ना कहीं स्टैंड लेता है। और कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कई मर्तबा बहुत सारी बातें आपके खिलाफ की गई है, तो आपकी तरफदारी इन्होंने की है, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं है, कभी जताया नहीं है, ठीक है। किसी ने कहा भी होगा कि आप जो हैं, क्योंकि आप भी, आपकी एनर्जी कैसी है, थोड़ी सी जिद्दी टाइप की है, ठीक है। तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि जिद्दी है लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंसान में जिद होती है कि नहीं, वो जो सोच रहा है वो करना है, लेकिन एक गलत इंटेंशन की जिद होती है, एक अच्छी इंटेंशन की जिद होती है। तो आपके हस्बैंड को ये बात लगता है कि ठीक है, चलो जिद्दी स्वभाव की ये है लेकिन गलत नहीं है। और इन्होंने आपके मतलब अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, कई लोग होते हैं ना जो भड़काने के लिए आते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, वो लोग हमेशा मतलब कुछ ना कुछ कान में भड़काने के लिए लगी पड़ी रहती है, कि हर शादीशुदा कपल के साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कहीं कोई दोस्त भड़काने वाले मिल जाएंगे, कोई आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से जलने वाले लोग मिल जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। या फिर अगर रिलेशन में दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चल रहे हैं, तो वहाँ पर जानबूझ करके कुछ ऐसी आग लगाएंगे कि मतलब रिश्ता बिगड़ जाए। इसके लिए जो करना पड़ता है करते हैं अपने अपने हिसाब से। कुछ शिकायतें मढ़ेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि यार तुम्हारी तो कुछ नहीं चलती है, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे बारे में कुछ, तुमको तो मतलब नहीं कहते कि तुम्हें तो वैल्यू नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। तो नहीं, यहाँ पर ये चीज़ है कि ठीक है, आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए चाहे जो भी आपके बारे में गलत कमेंट करें कि आप ज़िद करते हो, लेकिन आपके हस्बैंड को ये बात पता है कि आप ज़िद्दी हो लेकिन गलत नहीं हो। अगर किसी ने कहा भी है आपके बारे में कि आप जैसे पहले थे, क्योंकि हो सकता है आपके ससुराल वालों का कहना हुआ होगा आपके बारे में कि जिस तरीके से आप पहले पर्सन थे वो पर्सन अब आप नहीं रहे, ठीक है, बदल गए हो। कई लोग नहीं होते मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा जो है कहती हैं कि अरे यार हमने तब देखा था तब तो सीधी गाय जैसी थी, आज तो बिल्कुल बाज जैसी है, पंजे मार रही है, बदल गई है, इस तरीके की हो गई है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ जवाब दिया है, ठीक है। उन्होंने लोगों को ये बात बताई है कि जो कुछ भी आपने झेला है ना अपनी लाइफ में, जो अकेलापन झेला है, जो दर्द झेला है, जो धोखे आपने झेले हैं, ये बात उनको पता है। देखो हस्बैंड्स जो होते हैं ना, उनको पक्का सब कुछ पता होता है कि वो कैसे हैं, उनके घर वाले कैसे हैं, किन चीज़ों से आप डील कर रहे हो, लेकिन कई मर्तबा वो इन चीज़ों को आपके सामने लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पीठ पीछे आपके हस्बैंड ये बात ज़रूर बोलते हैं कि आपने बहुत कुछ झेला है और उसके बाद आपका जो ये बदलाव है ये स्वाभाविक है। आपने अपनी लाइफ में, उनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में एक डेथ की सिचुएशन जितनी आपको परेशानी आई है और उसके बाद जब आप बदले हो आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के समय पर, हो सकता है आपके हेल्थ इशू के समय पर, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ जैसे कहते हैं ना कि पैसों को लेकर के तंग किया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, घर वालों ने, परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने या दोस्तों से किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हुई,
ठीक है, और जहाँ पर आपका स्वभाव बदल गया, पहले आप इस तरह के नेचर के नहीं होंगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में जो सख्ती अब दिखाई दे रही है, तो लोगों को ये बात लगती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पर कुछ लोग आपके और आपके हस्बैंड के रिश्ते को देखकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जलते तो हैं, जलन वाली ऊर्जा तो है, जलते हैं। उनको लगता है कि आपके हस्बैंड जो है ना, वो आपको बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन उनको आप दोनों के बीच में एक मतलब एक पावर कपल, आप दोनों पावर कपल नजर आते हो। और देखो सिंक्रोनिसिटी 4 and 4, 4 4 4 4, एंड यहाँ पर देखो 2 2 मतलब 1 1 1 1, और ये सब मिला करके क्या हो गए 4 ऑफ वैंड्स। मतलब देखो कैसी सिंक्रोनिसिटी है। तो लोगों को, भले ही आप दोनों झगड़े करते हो, भले ही आप दोनों के बीच में बिल्कुल पटरी नहीं खाती है, दोनों एक दूसरे से भिड़े लड़े रहते होंगे, वो अलग एक मैटर है, लेकिन लोगों को ये बात लगती है कि आपके हस्बैंड आपको बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है, और इतनी वैल्यू करते हैं जितना शायद उन्होंने किसी को इतनी वैल्यू नहीं की है अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई है जो ऐसा इनसिक्योर हो सकता है, मे बी आपके ससुराल वाले हैं, या फिर मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको ये बात जो महसूस होती है ना, जिसकी वजह से ही ये लोग आपके हस्बैंड को कहीं ना कहीं चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, गलत सलाह भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपके हस्बैंड जो है वो, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप ट्रस्ट नहीं करें। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से शायद ऐसी सिचुएशन भी बनी है कि आपके हस्बैंड हर बात पर आपका विश्वास तो नहीं करते हैं। जो अभी मुझे करंट एनर्जी ये भी आ रही है कि शायद पहले रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत एक कहते हैं ना कि एक जैसे बॉन्डिंग बहुत मजबूत थी, प्यार था रिलेशन में, लेकिन 4 राहु है ना, राहु, जहाँ राहु की दुर्बुद्धि भी आ जाती है तो दिमाग जो है वो भटक जाता है। तो यहाँ पर आपके हस्बैंड जो है आप में से, क्योंकि देखो ये एक जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग एनर्जी आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके हस्बैंड आपकी हर बात पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। वे बाहर से भले ही दूसरों की बात सुन लें, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो अपने अनुभव के अनुसार ही लेते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। देखो दो अलग बातें हैं, लेकिन दोनों अलग बातें बहुत अपने आप में खास है। ये भी नहीं कहूँगी कि आपकी सारी बातें आंख मूंद करके भरोसा कर लेते कि भाई आपने जो कहा, जिन लोगों के बारे में कहा, उनके घर वालों के बारे में कहा, उनके फ्रेंड के बारे में कहा, तो सब बातें भाई आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं, नहीं। वो सुनते सबकी हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, घर वालों की भी सुन रहे हैं, लेकिन जो उनको सही लगता है वो वही चीज़ें करते हैं कई मर्तबा, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के लिए कि भाई ज़्यादा भड़क जाते हैं, तो फिर तो आपके खिलाफ अगर ज़्यादा कान भर दी जाती है, तो फिर तो वो समझ ही रहे हो, फिर तो वो उनकी बातों में भी ज़्यादा आ जाते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो 7 ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ वैंड्स, ये दोनों अभी मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि कई मर्तबा आपके हस्बैंड, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि आपने जितना सहा है ना, वो बहुत कम लोग सह पाते हैं। आपकी लाइफ में जितना हर्डल आया है, जितनी चुनौती आई है, जिस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आई है ना, जिस जिस तरीके से चीज़ें हुई है, वो सबकी लाइफ में नहीं आती। सब इतने ज़्यादा जो है मतलब कि प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं। शायद हो सकता है उनकी माँ ने इतने प्रॉब्लम नहीं फेस किए, या उनके दोस्तों के वाइफ जो भी हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ा अपनी लाइफ में। हो सकता है मे बी आपकी शादी से पहले से भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे जहाँ पर उनको लगता है, ठीक है, उनकी अंदर की कोर नेचर में ये चीज़ है कि आपने बहुत कुछ सहा है और उतना सहने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों के अंदर है। और ये बात वो अपने दोस्तों के सामने भी मानते हैं, कुछ रिश्तेदार जिनसे बहुत वो क्लोज हैं उनके सामने भी मानते हैं, बट आपके सामने शायद स्वीकार नहीं करेंगे। आपके सामने इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने में, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल प्राण जाने लगता है उनका कि नहीं भाई वो आपके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करना, आपके सामने तो भाई आपकी कोई तारीफ़ नहीं करनी है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे जो मतलब कहते हैं ना कि जो उनके उनके जो शब्द हैं, जैसे वैसे वैसे मुझे ये चीज़ लग रही है कि शायद उन्होंने किसी को ये मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि ठीक है हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होती है। आपके हस्बैंड ने किसी को मुंह तोड़ ये जवाब भी दिया है कि ठीक है हमारे बीच बहुत मतभेद है, बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन सच कहूँ तो वो जितनी मजबूत है ना, उतना शायद मैं खुद को भी नहीं मानता। समझ रहे हो कि एक एक
एक कंप्लीट एनर्जी में वो आपको देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भले ही आपके मुंह पर आपको कह देते होंगे कि इस शादी से वो खुश नहीं है, या बेमेल जोड़ी हो गई, अच्छा नहीं हुआ, दूसरी कोई मिलती तो सही होती, बट उनको ये बात पता है कि आप दोनों पावर कपल हो। ठीक है, आपसे बेहतर इंसान उनको नहीं मिल सकता था, आपसे बेहतर इंसान उनको संभालने वाला कोई उनकी लाइफ में नहीं हो सकता था। आपके आने से उनकी लाइफ कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन में है, ये उनका कोर नेचर है। उनको पता है कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब चली है, अच्छी चली है, फिर भी आपने उनके सुख दुख में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और आप में से बहुत सारे लोगों के हस्बैंड को ये भी लगता है कि आज जिस प्रॉस्पेरिटी में है, आज जो लाइफ में उनके सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं देन आप भी हैं, क्योंकि लक्ष्मी हो ना भाई, घर की तो आप ही लक्ष्मी हो। ये भी बात है ना, मानते तो हैं इस बात को, कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये बात मैं बिल्कुल कंट्राडिक्ट चीज़ आ रही है, बिल्कुल तारीफ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर शिकायत भी नहीं है। हाँ, आपके हस्बैंड की बातों में थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ी सी उलझन है, लेकिन सबसे गहरी बात ये है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक रिस्पेक्ट भी है। अब पता नहीं है किसकी एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि नहीं मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल मुझे ऐसे वैसे करते। तो डियर देखो, ये एक जनरल रीडिंग है। अभी जो लोग अभी इस रीडिंग पर मौजूद है ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। दुनिया के सामने देखो, जो मेल ईगो होता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करने देता है। उसके अंदर ये चीज़ रहता है कि सबसे मजबूत उसको खुद दिखना है दुनिया के आगे, आपके आगे। ठीक है, शायद इसीलिए वो जो है कुछ नहीं कह पाते। लेकिन जब आपका नाम उनकी किसी बातचीत में आता है, चाहे वो दोस्तों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, ठीक है, तो देखो वो चीज़ जो है ना, लोग आपकी कमियों से पहले जो है ना आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो इस बात को कि आपकी कमी से ज़्यादा आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। कोई इंसान जब कहीं बात कर रहा होता है, तो कोई कोई इंसान होता है ना कि मतलब अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहोगे, ठीक है, तो आप उसके बारे में कभी इतना बात नहीं करोगे, या उसके बारे में कोई बात होगी तो इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे। लेकिन आपके हस्बैंड की बातों में आपकी बातों का जिक्र होता है। जब वो बात करते हैं अपने रिलेटिव्स से, अपने दोस्तों से, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी बातों का जिक्र होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल जिक्र नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि कुछ रिश्ते जो हैं वो शब्दों से नहीं, बल्कि उस जगह जो है ना, उस जगह से पहचाने जाते हैं जो कोई इंसान हमारे दिल में बना चुका होता है। आपने उनके दिल में जगह बनाई है। आप यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी में है। अगर आप में से काफ़ी लोग अगर इस एनर्जी में नहीं है, तो आप इस एनर्जी में बहुत जल्द आओगे। आप में से कई लोगों के हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, आपको लग रहा होगा कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैम आपने जैसा बताया, वो तो सिर्फ शिकायतें करते हैं, वो सिर्फ मेरा इंसल्ट करते हैं, वो सिर्फ ऐसी चीज़ें मेरे साथ करते रहते हैं जहाँ पर लाइफ में जो है चीज़ें बस बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कोई वैल्यू मेरी नहीं है। भाई वक्त को वक्त दो, वक्त को वक्त दो। यहाँ पर आपकी लाइफ का वो फेज खत्म हो रहा है। ये कार्ड उस एनर्जी को भी बता रहा है कि ये फेज खत्म हो रहा है। कहते हैं ना कि देखो वक्त के साथ ही हर दर्द पर मरहम लगता है, और कोई कोई सच्चाई भी खुल करके सामने आती है। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से कई लोगों की लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है, जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में नहीं नहीं मैम हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, हस्बैंड तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, हस्बैंड तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं, मेरे कान में तो शिकायत ही आने वाली है। तो देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। भाई 8 ऑफ कप्स, ओके, हेरोफेंट, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ नहीं बोलूँगी अभी, सबसे पहले अपने कार्ड्स खुद देखो, खुद देखना एक कार्ड को। 8 का नंबर, शनि का नंबर। जो कुछ भी इन्होंने किया है, अगर आपके बदले का प्यार कहीं लुटाया है, अगर आपके बदले का सम्मान आपको नहीं दिया है, अगर आप बदले नहीं आपके हिस्से का अगर प्यार कहीं लुटाया है, आपके हिस्से का सम्मान किसी और को दिया है, जो आपका हक बनता था, अगर वो चीज़ें नहीं आपको मिल रही है, तो आने वाले वक्त में इस इंसान को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से डिवाइन रियलाइज़ कराएगी कि जो भी चीज़ें इनके पास है वो कोई वर्थ नहीं है उन
चीज़ों का। आज जिस परिवार को लेकर के जिन लोगों के पीछे, जिन दोस्तों के पीछे ये भाग रहे हैं, एक वक्त पर सब इनका साथ छोड़ेंगे। एक घर को, एक जो रेत, ईंट, सीमेंट का जो एक मकान होता है ना, उस मकान को एक स्त्री ही घर बनाती है। घर उसी स्त्री के कारण होता है। और मैं ये बिल्कुल 100% देखो, मैंने ये लाइन सुनी थी, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। अभी मैं जहाँ जिस जगह पर रहती हूँ, ठीक है, जिस जगह पर भी मैं अभी रह रही हूँ, ठीक मेरे मकान के बगल वाले मकान में एक बहुत अच्छा मकान है, ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत दिखता है, हर एक सुविधा है उसमें, हर चीज़ नज़र आती है कि जब वो बनी होगी तो बहुत सोच समझ करके, बिल्कुल मतलब नहीं कहते कि एकदम से उसको बनाया गया है। तुलसी जी का वो जो पिंडा कहते हैं हम बाहर, वो है, हर तरीके से उसको बहुत है। लेकिन उस घर में जो मतलब कि हस्बैंड वाइफ ने उनको बनाया था, बट उसकी वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है। एंड हस्बैंड जो है अब काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, और उनके एक बेटे हैं जो अपनी वाइफ के साथ शायद बैंगलोर या कहीं बाहर वो शिफ्ट हो चुके हैं, और वो कभी नहीं आते क्योंकि बाप बेटे में पटरी नहीं खाती है। अब ये जो घर है, जो उसकी वाइफ की वजह से आसपास के लोग कहते हैं कि बिल्कुल मतलब चहकता रहता था, साफ सफाई रहती थी, लोगों का आना जाना रहता था, उठना बैठना रहता था, घर में एक रौनक थी, चमक थी। आज उसके हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो ओल्ड एज हो चुके हैं, और घर में ना किसी लोग का आना जाना है, घर भी बिल्कुल मतलब कहते हैं ना ऐसे मनहूस टाइप का हो चुका है। तो मैं एक दिन खड़ी थी और मुझे सडनली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई गलत नहीं कहते, जो हमारे रील्स शॉर्ट में कभी कभी वो चीज़ें आती है ना कि एक मकान को घर स्त्री ही बनाती है, बच्चों से, स्त्रियों से ही वो मकान घर बनता है, वरना वो मकान ही रहता है। आज वो मकान है, वो घर नहीं है, वहाँ किसी का बसेरा नहीं है, कोई चहक नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी नहीं है। वो चहकना जो होता है, वो जो एक जो चीज़ होनी चाहिए, जो ज़िंदगी दिखती है, जो जिस मकान में जो वो ज़िंदगी दिखती है, जैसे कहते हैं ना किसी बॉडी में जब प्राण होता है, ज़िंदगी होती है, तो वो बॉडी नहीं कहलाती, वो इंसान कहलाता है। बट जब उसकी डेथ हो जाती है तो लोग, चाहे वो कितने ही करीबी क्यों ना हो, उसको क्या कहते हैं कि भाई बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है। ये नहीं कि माता कहाँ है, पिता कहाँ है, भाई कहाँ है, फलाना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, नहीं, बॉडी कहना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उससे प्राण पखेरु निकल चुके हैं। जब प्राण निकल जाते हैं ना किसी चीज़ से, तो फिर वो लाइफ ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर यही है कि इसके आपके हस्बैंड को अगर रियलाइजेशन नहीं हो रहा है अभी तक आपकी प्रेजेंस का, आपकी उपस्थिति का, आपके बारे में भी, तो जिन लोगों के, चाहे वो अपने भाइयों के बात में आकर के, अपनी बहनों के बात में आकर के, अपने ससुराल वालों के बात में आकर के, मतलब आपके ससुराल वालों के बात में आकर के, या फिर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर, सास ससुर की बातों में आकर के, अगर इन्होंने आपके साथ अगर कुछ भी गलत किया है, तो बहुत जल्द ये लोग एक टाइम पर इनको वर्थहीन समझ में आना स्टार्ट होंगे। क्योंकि शनि कर्म देता है, फल देता है, जिसको जो चाहिए, जो मतलब जिसको जो मिलना है वो 100% मिलेगा। डिले हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ईश्वर का सबसे ज़्यादा आपको ब्लेसिंग है, आपकी प्रेजेंस है, ईश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत, मुझे लगता है कि बहुत दिल से, ये नहीं कि घंटों घंटी बजा रहे हो, वो नहीं, घंटों घंटी बजाने वाले आप इंसान तो उतने नहीं लग रहे हैं मुझे। लेकिन एक बात है कि जो बोलते हो, जो मानते हो, जो पूजा करते हो, 2 लाइन ही अगर मत्था टेकते हो, तो बहुत ही कहते हैं ना श्रद्धा है उस चीज़ में। कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस वही चीज़ है कि जहाँ हो, जिस चीज़ को मानते हो, जिस भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी मानते हो, उसमें बहुत आपकी आस्था है, और आपको ये बात लगती है कि ईश्वर मौजूद है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हो, उन पर ही भरोसा बना करके आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो। हाँ, लाइफ में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन की क्रिएट किया जहाँ पर बहुत झगड़े लड़ाइयाँ चली है, ठीक है। तो आपके हस्बैंड भी जो आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश उन्होंने की है, जिन लोगों से ये बहुत ज़्यादा जुड़े थे ना, उन्हीं लोगों से देख लो इनका आने वाले वक्त में, आपको छोड़ करके ये जिनसे भी जुड़े थे उनसे बहुत इनका घमासान होने वाला है। लड़ाइयाँ इनकी होने वाली है, ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ होने वाली है, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो फिजिकली हो, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का सिनेरियो तो दिख रहा है। क्योंकि किसी को हकीकत जब एहसास कराना होता है ना, तो ईश्वर 2-4 मौके, 10 मौके देते हैं। जब नहीं देते ना, तो फिर कहते हैं कि ले भाई ले, झेल, और झेलने के बाद ही तुमको समझ में आएगा। और वही वक्त आ रहा है
ठीक है, शुक्र, एक तो 6 का नंबर शुक्र, जहाँ पर इनको अपनी वाइफ का एहसास होगा, इस इंसान को आपका एहसास होगा कि आपने इनको लाइफ में क्या दिया, इनकी लाइफ में क्या स्टेबिलिटी दी, आपने इनकी लाइफ में आप क्या रोल प्ले करते हो। ये बात इस इंसान को बहुत अच्छे से पता चलेगी कि आप ही इनकी लाइफ की लक्ष्मी हो, लग्जरी हो, आज जो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मर्द की बरकत वो औरत के नसीब से होती है। अगर वो उसको खिला रहा है तो वो उसके नसीब का है, तभी वो उसको खिला रहा है। ठीक है, इस बात से जो मतलब जो जेन्युइनली समझदार होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर समझदार लोगों की बात कर रही हूँ, जो जेन्युइनली समझदार होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इस बात से ज़रूर मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब सहमत होंगे। क्योंकि देखो, जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो भगवान पहले ही उसके खाने का इंतज़ाम करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो जब कोई इंसान कहता है ना कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, मैं नहीं दूँ तो तुम्हारा क्या होगा? भई तुम्हारी किस्मत में इसी इंसान की वजह से ही तो सब कुछ है। आपकी वाइफ़ की ही वजह से आपकी लाइफ़ में वो लग्ज़री आ रही है। भाग्य बदलता है, जब शादियाँ होती है तो 7वां घर एक्टिव होता है और वो लग्ज़री का होता है, वो तरक्की का होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है और इस इंसान को समझ आ जाएगी, बहुत जल्द इस इंसान को समझ में आएगी आपकी अहमियत। जिन लोगों के लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही थी, आपकी अहमियत भी समझ में आएगी, आपको आपके हिस्से का प्यार भी मिलेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप कहोगे कि बिल्कुल रातों रात चमत्कार हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ आपके साथ अगर गलत किया है तो बहुत कुछ इसके साथ भी पहले गलत होगा। दिल टूटेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अकेला छोड़ा जाएगा, क्योंकि ताकि झेल ले ना। वरना अगर इतना नहीं झेलेगा ये इंसान, तो फिर इस इंसान को कब आपकी कीमत होगी? फिर कोई 2-4 लोग आएँगे, फिर उसके पीछे ही चल देगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। एंड इस रीडिंग में जो अच्छी बातें थी, पार्ट 1 जिस तरह से जो मैंने इस कार्ड को निकालने से पहले जो चीज़ें बताई है, अगर उसको अच्छी चीज़ों को आप यहाँ पर कमेंट करना चाहते हो तो आप 555 लिख करके अपनी स्टेबिलिटी को कमेंट कर लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।